नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए, धराशायी हो गया है। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में ही दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली तो आज मंथली एक्सपायरी है, वीकली नहीं है, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। और दूसरी, रिकवरी बहुत ही शार्प और बहुत ही फास्ट देखी हम सभी ने, वो भी एकदम एग्जैक्टली बड़े सपोर्ट लेवल से, जो कि 24,500 है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। निफ्टी इस समय 122 पॉइंट नीचे है, ये मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे को पता था 24,800 पार नहीं होगा, एक्सपायरी है। नीचे 24,650, 600, 550 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 24,507 तक गया बाजार और शुरुआती आधे घंटे में ही चला गया और वहां से 100 पॉइंट रिकवर भी कर चुका है। आप मेरे को ये बताओ, रिकवर करने के लिए आपके पास क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। लेकिन क्योंकि बाजार में सारी नेगेटिव चीजें प्राइस्ड इन है, क्योंकि बाजार में सारे शॉर्ट करने वालों ने पैसा बना लिया है, अब प्रॉफिट बुकिंग, रिकवरी, बाउंस बैक, पुल बैक सब संभव है, सब। और जो मंदी करने वाला यहां से सोच रहा है ना, उसका पैसा नहीं बनेगा, मैंने क्लियर बता दिया। अब यहां से मंदी करने का नहीं सोचना। टैरिफ का इंपैक्ट नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी का इंपैक्ट है जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को। अगर आपको असली रिकवरी देखनी है, स्मॉल कैप इंडेक्स देखो, 1.2% डाउन था ये आप 20 से 15 मिनट पहले, और अभी 10 बज रहे हैं एग्जैक्टली, केवल 0.44% डाउन है। मतलब दमदार रिकवरी भाई साहब, 60% रिकवर हो गया डेज लो से। तो ये रिकवरी आपको आपकी पोर्टफोलियो में भी दिख रही होगी। जो पोर्टफोलियो मॉर्निंग में 1%, 1.5% नीचे होगी, अभी वो 0.1% या आधा % नीचे रह गई होगी। तो रिकवरी पे भरोसा करो, मार्केट्स पे भरोसा करो, सारी नेगेटिव चीजें प्राइस्ड इन है, इस पे भरोसा करो। अब सवाल ये उठता है, कहां हो सकती है एक्सपायरी? देखो, एक्सपायरी पे 24,800 पार नहीं होना था और वो यहां से बहुत दूर दिख रहा है। और नीचे में जगह पूरी खुली हुई थी क्योंकि कोई लेवल ही नहीं था। सब लोग 24,900, 24,800 की पुट बेच के बैठे थे। वो ट्रैप हो गए परसों ही, और उसके बाद वो पोजीशन कट हो रही है। अब लॉस भी बुक हो चुका है और प्रॉफिट भी बुक हो चुका है। नीचे में कहां तक जा सकते हैं? 24,500 आज हम घूमे, वो साइकोलॉजिकली है, ऐसा नहीं है कि वो लेवल था, साइकोलॉजिकली वो सपोर्ट था। ठीक है, वहां पे कोई ज्यादा डेटा नहीं था। तो मेरे हिसाब से वही अभी भी लेवल है जो मेरे को क्लोज टू वॉच है। वहां की मेरे को लगता है बाजार में जितना सेल ऑफ या दिक्कत परेशानी थी वो आपके लिए प्राइस दिन है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अगस्त की आखिरी एक्सपायरी है और सितंबर से निफ्टी का एक्सपायरी डे बदलेगा आई थिंक, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा। आई थिंक ट्यूसडे को अब आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है कि अब अगली एक्सपायरी बहुत ही नजदीक है। तो ये सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्पेशली जब आप ट्रेड करने निकलते हो। तो मेरे को नहीं लगता अब यहाँ से किसी को शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो गया कि खत्म ही हो जाएगा बाजार। जितना गिरना था गिर गए, रिकवरी पे भरोसा करेंगे। अब मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, 890 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 888 और 1587 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो एक बढ़ने वाले के सामने दो गिरने वाले हैं, बट ठीक है, भरोसा करेंगे बाजार पे, वही है अपने आप बस में, और क्या है। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो कुछ भी आपके लिए हरे निशान में नहीं है, सब कुछ लाल है। और आईटी मेरे को लगता था ये नहीं गिरना चाहिए, नीचे पड़ा है, सबसे ज्यादा टूटा है 1.25%। फार्मा, इस पे कोई टैरिफ नहीं है, नीचे पड़ा है 1%। रियल एस्टेट, मिड कैप सिलेक्ट, बैंक, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, सारे के सारे नीचे ही देखने को मिल रहे हैं आप सभी को अभी के सेशन में। बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ टॉप गेनर्स की। जेपी पावर, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, वारे एनर्जीज, हनीवेल ऑटोमेशन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें 5 से 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट कहाँ है? जीपीपीएल, इंडिगो, अदानी टोटल गैस, ई क्लर्क सर्विसेज, जेके सीमेंट, करीब 4 से 4.5% ही नीचे दिख रहे हैं ये आप सभी को। सबसे ज्यादा टर्नओवर ऑब्वियस है आज इंडिगो, क्योंकि ब्लॉक डील थी जो कि हो चुकी है और 4.25% नीचे है। ओला इलेक्ट्रिक 650 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। एचडीएफसी बैंक प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, पूरा 1.25% नीचे है, 590 करोड़ के करीब का टर्नओवर है। आईसीआईसीआई बैंक में भी 527 करोड़ का टर्नओवर है। वारे एनर्जीज में भी करीब 565 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिल रहा है। निफ्टी में अराउंड 32 स्टॉक्स नेगेटिव है। एचसीएल टेक टॉप लूजर है, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स आपके लिए गिरते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट भाई साहब चल रहा है, ये भरोसा करने योग्य स्टॉक है, मैंने आपको बोल भी रखा है, 1.5% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प में तेजी दिख रही है, हालांकि निफ्टी से बाहर होने जा रहा है। इटर्नल, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को इस समय। मैं सिर्फ दो ही चीजें बोलूंगा, तेजी वन साइडेड और दूसरा भरोसा। ये इस समय अगर आप कंफ्यूज हो गए ना और सौदा काट दिया, मतलब रिग्रेट करोगे यार, ट्रस्ट मी। आप सिंपल सोचना कि बाजार गिर क्यों रहा है, फिर आपको दिखेगा टैरिफ की वजह से। फिर आप ये सोचना टैरिफ कब लगेगा, लग चुका है। इम्पैक्ट कब आएगा, आ रहा है।
जितनी नेगेटिव चीज़ें थी हो चुकी हैं या हो रही हैं। अब यहाँ से जो भी आएगा, चाहे सरकार की तरफ से कोई कमेंट आ जाए, किसी की तरफ से कोई कमेंट आ जाए, वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मेरे को लगता है आपको बाजार को अब समय और पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए और ये मौका वापस नहीं आएगा, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। बुलिश कॉल है दोस्तों नेगेटिव समय पे। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा शेयर्स ना बेचने का, तो कुछ लोग खरीदेंगे भी, और मैं दोनों के साथ हूँ। लेकिन जो लोग बेच रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ ये गलत कर रहे हो आप। बस यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।